आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1.2 बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, मतलब बायोलॉजी और उसकी शाखें। ठीक, आइए तो सबसे पहले हम लोग एक बार चलते हैं फ्लैशबैक में। याद कीजिए साइंस क्लास में कुछ ज़माना पहले, कुछ दिन पहले आप लोगों को पहले यहाँ साइंस शुरू किया था, तो एक बात से शुरू किया था कि साइंस बोलते हैं किसको, है ना? क्या बताया था किसको साइंस बोलते हैं? साइंस उसको बोलते हैं जो समझ में नहीं आता है, समझ में आता है। क्या था साइंस को? क्या डिफाइन किया था कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, आसान भाषा मान लें तो बहुत सारा डेफिनेशन तो बहुत टेढ़ा है, हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। साइंस किसको बोलते हैं? साइंस हर उस चीज़ को बोलते हैं जो अपने आस पास चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं, फिर उसको महसूस कर रहे हैं, फिर उसको महसूस करने पे आपके जहन में सवाल आ रहा है क्यों, फिर उस क्यों का आप जवाब तलाश कर रहे हैं। यही तो साइंस। जैसे आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, एक फेनोमेना है, बारिश हो रही है, सवाल आया क्यों हो रही है, कहाँ से बारिश हो रही है, क्यों बारिश हो रही है, सर्दी के मौसम में क्यों नहीं होती, गर्मी के मौसम में क्यों होती है, बरसात में के मौसम में बढ़ा ज़्यादा क्यों होती है, या आसमान में इतना पानी आता कहाँ से? सवाल है ना? कभी किसी बारिश हो रहा है तो सवाल है ना। एक तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको महसूस कर रहे हैं, साइंस सही है। सोच रहे हैं आप उसका, सोच रहे हैं उसको उसका जवाब तलाश कर रहे हैं, साइंस सही है। क्लियर है ना? तो इस तरह से बहुत सारा मिसाल हम दे चुके हैं, फिर दोबारा उस बात के दौरान नहीं रहते, उसी को साइंस बोलते हैं। ठीक है, गौर और फिक्र करने को, सोचने को, गौर और फिक्र करने, किसी भी चीज़ के ऊपर गौर और फिक्र और सोच और खोज करने को वो बोलते हैं आम भाषा में साइंस। तो साइंस का कई सारा ब्रांच है। साइंस का कई सारा ब्रांच है। एक आपका है फिजिकल साइंस, जो लोग पढ़ते हैं। फिजिकल में भी एक पार्ट है केमिस्ट्री, केमियाई साइंस जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर उसी में एक साइंस था, लोग पढ़ा लाइफ साइंस। क्या पढ़ा? लाइफ साइंस। ये जो लोग पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस, बात समझ में आ रही है? मतलब फिजिकल साइंस था, फिर लाइफ साइंस। फिजिकल के बारे में क्या माना था? फिजिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? फिजिकल साइंस हम लोग बेजान चीज़ों के बारे में, उसकी साख, उसकी बनावट, उसका नेचर, उसके बारे में मुकम्मल स्टडी। किसके बारे में? बेजान चीज़ों की। क्या उसको बोलते हैं? साइंस को, ब्रांच को बोलते हैं हम लोग, और फिजिकल साइंस। फिर हम लोग क्या पढ़ा था? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब क्या होता है कि साइंस का वो ब्रांच जो सिर्फ जानदारों के बारे में डील करे, जानदारों के बारे में बात करे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो साइंस को ब्रांच को लोग बोलते हैं लाइफ साइंस। बात समझ में नहीं पड़ा ना? जो लोग पढ़ रहे हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का ही एक और नाम है बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी कोई नया चीज़ नहीं, लाइफ साइंस की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ साइंस की ब्रांच को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। मतलब बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, उसके ऊपर मुआवजा करता है, उसका इन्वेस्टिगेट करता है, सारा इसके बारे में मालूमात इकट्ठा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और जानदार चीज़ों के बारे में। अगर हम इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, इंसान की बॉडी साफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इंसान के गुर्दे के बारे में पढ़ रहे हैं, इंसान की आंखों के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, किडनी कैसे, ये कौन साइंस है? हम अगर देखें कि गाय के बारे में पढ़ें, ठीक है, अगर हम पढ़ें स्नैक के बारे में पढ़ें, सांप के बारे में पढ़ें, मेंढक के बारे में पढ़ें, मछली के बारे में पढ़ें, मछली पानी में कैसे तैरती है, हम क्यों नहीं तैर पाते, मछली पानी से बाहर क्यों मर जाती है? सोचोगे तो बहुत सवाल है। तो सवाल सोचते जरूर हो, कितना सवाल थक जाएगा, है ना? फिर जानदार के बारे में आया था कि पेड़ पौधा हम लोगों का ये भी जानदार है, ये भी एक जानदार। सिर्फ इसका सब फर्क क्या है कि अपनी मर्जी से चल फिर नहीं सकता, बस यही इसका एक तो ड्रॉबैक है। लेकिन उसके अलावा इसके जितनी खूबियाँ हैं वो खूबियाँ हम लोगों से कहीं ज़्यादा है, मतलब हम लोगों से सुपीरियर, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जितना काम हमारा नहीं कर रहे हैं, जितना अच्छा रोल हम लोग नहीं प्ले कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट माहौल में, ये पेड़ पौधा करता है। तो ये भी बायो साइंस में शामिल है। इसे भी जान है पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे भी जान होती है, उनके ही बाल बच्चे होते हैं, उनका भी दुख तकलीफ होता है, उनको भी नया कपड़ा मिलता है। ठंड का मौसम आता है, पुराने पत्ते सूख जाते हैं,
नए पत्ते आते हैं, तो उन लोग का ईद का मौसम है, नया नया पत्ता रिसेंटली गया कुछ दिन पहले, सर्दी के मौसम में ही इसी के दरमियान में आता है बाहर के मौसम में दरख्तों में नए पत्ते लगते हैं, तो उनका फिर उसके अलावा उनको भी दुख तकलीफ होता है। आप उसका एक पत्ता रोज लीजिए, उससे डाल काट लीजिए, वो भी रोता है, उसकी रोने के बाद हमारा सुन नहीं पाते, ठीक है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि इसमें भी जिंदगी है, ये भी बायोलॉजी है, इसका भी स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं, मतलब जानदार जिसमें जिंदगी है। आज चींटी के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्या चीज़ है, बात समझ में आ रही है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी का मतलब साइंस का वो ब्रांच जो जानदारों के बारे में बात करती है, ठीक है। सबसे पहले ये टर्म बायोलॉजी है, ये जो टर्म बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो टर्म जो बायोलॉजी है, जो वर्ड बायोलॉजी है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था, एक बहुत पुराना एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, बोलो, लमार है, बोलो। तो एक साइंटिस्ट लमार था, लमार एक साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले 1800 बुक के हिसाब से 1801 में सबसे पहले वर्ड क्या लाया, मतलब इससे पहले बायोलॉजी वर्ड को इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था। सबसे पहले जो बायोलॉजी का टर्म आया दुनिया में वो लमार है। इसको बायो माने जिंदगी, बायो इस पर वर्ड को हम तोड़े, इसके अल्फाज को हम तोड़े ब्रेक करें तो बायो के माने जिंदगी, लोगी के माने तुम्हारा होता है इल्म, तालीम, एजुकेशन, जानकारी आप बोल सकते हैं भाषा में। तो बायो मतलब जिंदगी, लोजी माने जानकारी, ये सब लैटिन वर्ड है, मतलब हम लोग का जो नॉर्मल भाषा है लैटिन वर्ड है, फ्रांसीसी वर्ड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ यूनानी भाषा, खैर वो अलग बात है। आप समझ के बायोलॉजी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले वर्ड बायोलॉजी टर्म किसने निकाला, लेमार ने। अच्छा, उसके अलावा बायोलॉजी का फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, जैसे हर एक फादर मतलब नहीं बायोलॉजी का बाप वो नहीं, मतलब किसी भी एक साइंस एक नए ब्रांच का एक डिस्कवरर होता है जो उसका इजाद करता है, साइंस एक नए ब्रांच का इजाद करता है उसको। जैसे हम लोग को एक साइंस जेनेटिक्स, उसका फादर को बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल नाम है, ऐसे लोग बोलते हैं फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, इसका मतलब नहीं सबका बाप है हम लोग। तो फादर का मतलब वो यहाँ माने हुआ कि जो मतलब उसका डिस्कवर है, जो उसका बुनियाद डाला। तो बायोलॉजी का फादर बोला जाता है किसको, अरस्तु को, नाम सुने, तो अरस्तु का नाम सुने कि इसमें इंग्लिश में क्या पता अलग नाम है, एरिस्टोटल, चलिए वो याद नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा, रहने दो, एक आध बार गलत दिखाया अच्छा बात नहीं है, स्पेलिंग उसका याद नहीं आ रहा। आप उसका नाम अरस्तु याद रखें, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल बोलते हैं, आप उर्दू में याद रखें क्या नाम उसका, अरस्तु, उसको अरस्तु क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। आइए हम लोग का बात करें बायोलॉजी। अब देखिए साइंस में कैसे 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 लोग कहाँ ढुके हैं। देखिए आप लोग विकीपीडिया चलाए, विकीपीडिया कभी चलाएं मोबाइल में, विकीपीडिया कभी चलाएं मोबाइल, किसको बोलते हैं विकीपीडिया बोलो तो, मोबाइल चलाएं, गूगल करते हैं, विकीपीडिया कभी देखें, विकीपीडिया में क्या होता है, जैसे आप एक तो कोई पेज खोले कुछ पढ़िए उसके बारे में, ब्लू रंग का कुछ लिखा रहे, उस पर क्लिक कीजिए, आप और पहुँचेगी, ठीक, नया पेज खोले, मतलब इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन, ये बात समझ में आ रही है। तो मतलब विकीपीडिया की ये खूबी है, आप कुछ एक पैसेज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी के बारे में सर्च किए, सचिन तेंदुलकर, इसका बायोग्राफी सर्च किया, तो देखिएगा जब उसका पैराग्राफ आता है उसके बारे में लिखा रहेगा, तो कहीं ब्लू वर्ड से लिखा रहेगा, इसका मतलब उसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, आप क्लिक कीजिएगा आपके और पहुँचेगी, आज समझ में आ रही है। फिर उस पर जो खोलिएगा वहाँ भी ब्लू लिंक रहेगा, उस पर क्लिक किया और पहुँच जाइएगा, और अब इन्फॉर्मेशन पर इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं विकीपीडिया। तो वैसे हम लोग छोटा मोटा विकीपीडिया बोलेंगे, क्या बायोलॉजी का छोटा मोटा विकीपीडिया बोलेंगे कि बायोलॉजी का कितना बड़ा, बायोलॉजी आगे आगे कितने हिस्सों में बदला, कितने से हिस्सों में डिवाइड हुआ। पहले शुरू में क्या होता है, साइंस का दो पार्ट बताया, पहले फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी, असल वर्ड किसने इस्तेमाल किया, लमार्क ने, पूछेंगे नेक्स्ट,
बायोलॉजी का सबसे वर्ड किसने इस्तेमाल किया? लमार्क। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ठीक, अब आइए बायोलॉजी। बायोलॉजी समझिए, बायोलॉजी के बारे में क्या पढ़ने वाले? साइंस का वो ब्रांच जो जिंदगी के बारे में बात करती है, यानी ऐसी चीजों के बारे में बात करती है जिसके अंदर जिंदगी है, जान। ठीक है, यहाँ तक आए तो इसको हम लोग दादाजी बाद में डालेंगे। तो बायोलॉजी इसी में कहते हैं। तो बायोलॉजी का दो हिस्सों में बांटा गया। बायोलॉजी को फिर दो ब्रांच में तकसीम किया। एक का नाम है आपका जूलॉजी, नाम कभी सुने? अभी सुने जूलॉजी और बॉटनी। ठीक, तो बायोलॉजी जिसका जिंदगी हो उसका स्टडी, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। क्या तक बात सही भाई? जूलॉजी में कौन शामिल है? जूलॉजी में सारा जानवर शामिल, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, रेप्टाइल, वो सारा कुछ शामिल है इसमें जूलॉजी में। एनिमल, स्नेक्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, रेंगने वाले, कीड़े मकोड़े सब शामिल है। चींटी से लेकर के हाथी इसमें शामिल है। ठीक है, आप जो आपके मन में जो भी जानवर का नाम आ रहा है, कीड़ा मकोड़ा का नाम आ रहा है, जितना वो भी इसके अंदर है। इंसान नाम तो है ही है, इंसान तो समझ जानवर है। ठीक, इंसान तो जानवर ही है। इंसान भी जिस तरह बाकी जानवर दुनिया में मौजूद है, इंसान भी उसी तरह के एक जानवर है। इंसान को बोलते हैं सोशल एनिमल, क्योंकि ये सोशल एनिमल समाजी जानवर इसको इसलिए बोलते हैं कि जितने जानवर अल्लाह ताला पैदा किए हैं वो सारे जानदारों में सबसे ज़्यादा तरक्की कौन पाया? साइंस के साथ। हम लोग को तो पता है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इंसान बना के दुनिया में भेजे। पढ़ाया ना हमने पीछे से पढ़ाया था कि हम लोग अल्लाह ताला हम लोगों को दुनिया में इंसान बना के भेजे। लेकिन साइंस बोलती नहीं, वो लोग काका बोलता पता नहीं बोलता, लोग बंदर थे, काका थे। तो उन लोग के हिसाब से दुनिया में जितने भी जानदार दुनिया में मौजूद हैं, अभी मौजूद है, दुनिया में जब वजूद आने पर जब सारे जानदार दुनिया में आए थे, उन सारे जानदारों में सबसे ज़्यादा तरक्की कौन किया? इंसान। उन लोग के हिसाब से इंसान भी पहले जंगलों में जानवरों की तरह रहता है। खाना बदोश था। खाना बदोश इसको बोलते हैं फूड गैदरिंग पीपल। कभी खाना यहाँ पर मिला, चला के जमा रहा, खाना यहाँ चला गया तो यहाँ चला गया। पहले ज़माने में लोग आग का इस्तेमाल नहीं जानते थे, पत्थर का इस्तेमाल नहीं जानते थे। ये लोग पहले पत्तों का छालों को पहनते थे कपड़े के तौर पर। पढ़े होंगे तारीख में, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग। तो इंसान बहुत एक अलग दौर से, लेकिन जब इंसान उस ज़माने में जानवर की तरह रह रहा था तो सारा जानवर जानवर रह गया, इंसान इंसान कैसे बने? तो ये साइंस बोलता है कि जितना भी जानवर का दिमाग है, तो दिमाग के मामले में सबसे ज़्यादा तरक्की किसका दिमाग किया? इंसान। ह्यूमन बीइंग, हम लोग का दिमाग सबसे ज़्यादा तरक्की की। यहाँ तक कि आप इतना छोटा बच्चा आप लोग हैं, लेकिन आपका दिमाग हाथी के दिमाग से ही बड़ा है। सही वाली बात नहीं है। तभी हाथी जानवर है। अगर हाथी का दिमाग हम लोग का दिमाग का तरह हो जाता तो क्या करें, हम लोग रहते हाथियाँ पढ़ाता। तो जितना भी ज़्यादा दुनिया में मखलूक पैदा किए हैं, जानदार पैदा किए हैं, सबसे अफजल जानदार कौन है? इंसान। तो किस बिना पर? दिमाग। क्योंकि दो आँख तो गाय का भी है, अब देख के नीचे में है, उसके नाक में दो सुराख है, उसके मुंह में दांत, मुंह में जुबान है, कान है उसका भी, वो भी सब करता जो हम लोग करते हैं, खाता पीता है, लेकिन बोल चल नहीं सकता हम लोग, लेकिन वो भी अपनी भाषा में वो लोग भी कम्युनिकेट करता अपनी भाषा में। हाँ, वो लोग जो चिल्लाता है मुँह काई लाएगा तुम ही लाएगा, तो लोग का भी कम्युनिकेशन है। ये बात सही है। जैसे गाय जो कभी गाय कान ला रही है, तो अगला गाय को बोल चल बंगाल बोल, सिग्नल है। गाय के कान अगर बहुत सख्त बहुत टाइट है, उसका गाय जो है गुस्से में कहीं को जाने का नहीं, दे देगी सिग्नल। बात समझ में आ रही है? कभी लात मार सकती है, तो सब सिग्नल है। जैसे कुत्ता बहुत खुश होता है, दूध मिलाता है ना। कुत्ता अगर लाल टपकाता है, जबान बाहर निकालता है, तो मतलब उसको गर्मी लग रही है। सब एक जानवरों का अपने कम्युनिकेट करने का। देखो ये कुत्ता लोग, एक कुत्ता भौंका, सब कुत्ता दौड़ के उस तरफ। हमको लगा भौंका, लेकिन भौंकने में कुछ बोला है क्या, आ जा क्या आया है। तो हम लोग अपने कहाँ से कहाँ बात चलेगा।
रोक लिया करा हुआ है, रोक लिया करा। तो बोलने का मतलब ये कि जितने भी दुनिया में जानवर है, उस सारे जानवरों में इंसान सबसे तरक्की किया हुआ जानवर है। तरक्की मतलब नहीं कि बिल्डिंग बना लिया, घर बना लिया, कार बना लिया। तरक्की मतलब इंसान के अंदर सोचने समझने का पावर, सलाहियत, और इस नेचर जितनी भी चीज़ें हैं सबको उसको इस्तेमाल करने आता है। हम लोगों को हर वो चीज़ को इस्तेमाल करने आता है जो नेचर अल्लाह ताला पैदा की है। सब जानवर का इस्तेमाल पता नहीं है। अब तो बोलेगा पॉलिथीन तुम खाओगे, पॉलिथीन तो पता, पॉलिथीन खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन गाय लोग खा लेती है पॉलिथीन कभी कभी। तो एक मिसाल देके समझा। तो दुनिया में इतने कोई जानदार है, सबसे ऊंचा मखलूक कौन है? इसी इंसान को क्या बोलते हैं? अशरफुल मखलूकात बोलते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। ये बात कहाँ से निकल गई, बात से निकल गया इंसान की है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो जूलॉजी में जितने भी तरह के जानवर हैं सब इसमें शामिल है, इंसान भी शामिल है, ठीक है। और ये जो बॉटनी है, साइंस का वो ब्रांच है, साइंस की वो शाख है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में बात करती है। पेड़ पौधे, अब वो छोटा मोटा पेड़ पौधा हो, या ताड़ का एक पेड़ हो, डाब का, या आम का, या जंगली पीपल का पेड़ हो, कुछ भी हो, पेड़ के बारे में ही। अब पेड़ का तो एक दो जात नहीं है, पढ़ा है ना, कई लाख पेड़ का जात है। कहाँ पढ़ा तो ना, इससे पहले वाले चैप्टर 1.1 में पढ़ा हम लोग ना कि दुनिया में कितनी तरह के मखलूक पाए जाते हैं। कौन सा पेज पढ़ा है? मैं दिखा देता हूँ, पेज 17 में ना। हाँ ठीक है, वो एक ही बात है। मतलब इससे पढ़ा था हम लोग, कम से कम बोला जाता है कि अब तक 2,97,326 2,97,326 तरह का पौधा अब तक दुनिया में पाया गया है। तो वो भी कितना बताया गया कि उन दुनिया में अभी तक इंसान सिर्फ 19 लाख जानदारों के बारे में जानकारी हासिल कर सका है, और एक अंदाजे के मुताबिक 87 लाख के आसपास है। और अभी भी इतना जानदार दुनिया में ऐसा मौजूद दुनिया में जिसके बारे में आप जानते ही नहीं। इतना दुनिया में अलग जानदार पैदा किए हैं, जमीन के अंदर, समुद्र में, जंगलों में, जहाँ तक इंसान का पहुँच। ऐसे बहुत सारे आइलैंड है जहाँ तक इंसान का कदम भी रखा ही नहीं। अब उस आइलैंड में कुछ जानदार होंगे, कुछ कीड़ा मकोड़ा होगा। समुद्र बनाने कितने तरह के समुद्र में लगातार जानदार हैं। समुद्र से मछलियाँ नहीं पाई जाती, बहुत तरह के जानदार पाए जाते हैं। तो साइंस बोल रहा है भी अभी तक हम सिर्फ 17 लाख के बारे में जानकारी ऐसे कर सकें। कितना तक अंदाजा है? 87 लाख के आसपास तक है। उसमें सिर्फ 3 लाख के आसपास कौन है? पेड़ पौधे, है ना। बात समझ में आ रही है? तो साइंस का वो ब्रांच जो पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करता है। पेड़ पौधे का भी स्टडी होता है पेड़ पौधे का भी स्टडी होता है, वो भी साइंस का एक ब्रांच है। जब इंसान के थूक का स्टडी होता है, नहीं होता है, कोई बीमारी हुआ तो उसको स्टडी करता है, अच्छा इसको थूक में ये तभी तक आपका बीमारी का पहचान होता है। अभी वो जो बीमारी चला हुआ लोकल बीमारी, तो किसी को नहीं है यहाँ पर। हाँ, नाक में डाल के उसका नाक का पानी लेके इसको टेस्ट करना, स्टडी है ना, स्टडी जो भी है। तो हम एक मिसाल दिया है, ऐसा कोई बीमारी है तो हम क्या बोल सकते हैं? तो साइंस को वो ब्रांच जो सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करे तो उसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक, अभी से मान लिया अभी आप पढ़ रहे हैं, आप 9th पढ़ रहे हैं, आप 10 में जाइएगा, 10 में पढ़ने के बाद अच्छा रिजल्ट कीजिएगा। मान लिया आपका मन किया साइंस लेना, साइंस लीजिएगा तो फिर आपका मन करेगा साइंस लेकर आगे पढ़ें। मान लीजिए आपने ले लिया बायो साइंस ले, क्या ले लिया आपने? बायो साइंस। एचएस पढ़ लिए, एचएस पढ़ेगा, अगर जाइए कॉलेज में जाइएगा तो आपसे कॉलेज पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि आपको ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है। पहले आप साइंस ये ले लिए, एचएस ले लिया, पूछा जाएगा एचएस के बाद आपको ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है। तो जिनका जो शौक होता है, किसी को पेड़ पौधे में बहुत इंटरेस्ट है तो पेड़ पौधे का पढ़ाई चुन लेता है, किसी को जानवरों में बहुत इंटरेस्ट, कीड़ा मकोड़ा में बहुत इंटरेस्ट है, और किसी को बॉडी पार्ट्स के बारे में बहुत मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में, तो जियोलॉजी ये ले लेता, साइंस को बना सकता है। फिर वहाँ से सबका पाया ऐसा ऐसा बढ़ता है। इसलिए ऊपर नहीं रहना चाहिए ना, तो पाया आहिस्ता आहिस्ता बटेगा। किताबें कम होंगी, पढ़ाई बढ़ेगा, लेकिन किताबें आपकी कम हो जाएंगी। आप जाइएगा, अगर आप जिस पीछे में जाइएगा 8 सेकंड में आपका हिस्ट्री खत्म, जियोलॉजी खत्म, उर्दू खत्म, सब खत्म। और ऊपर जाइएगा
अगर आप साइंस लीजिएगा एचएस में तो आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायो साइंस मिलेगा। और ऊपर जाइएगा फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म, सिर्फ बायोलॉजी। और ऊपर जाइएगा बायोलॉजी में कौन ब्रांच, फिर इससे भी बहुत सारा ब्रांच होगा। ऐसे करते 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 आगे जाइएगा तो किसी एक चीज़ में बहुत माहिर होंगे। मिसाल दे सुनाएंगे आपको, इसे पढ़ेंगे हम लोग लाइन से। मेरी बात समझ में आ गई? तो जूलॉजी किसको बोलते समझ में आ गया? साइंस का वो ब्रांच जो जूलॉजी जो सिर्फ जानवरों के बारे में, जिसमें इंसान भी शामिल है, गाय भी शामिल है, कुत्ता, बिल्ली, मेंढक सब जानता नहीं, जानवर बोलेंगे, ठीक है? जानवर है, कीड़े मकोड़े। और बॉटनी में, बॉटनी साइंस का वो ब्रांच है जो सिर्फ चाहे वो कैसा ही पेड़ पौधा क्यों नहीं, छोटा सा पेड़ पौधा क्यों नहीं, बड़े जात का पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, तो हाउस करते हैं उसको डूब जाते हैं, आजाद की बात मानेंगे। सुनो जी, तो हम लोग क्या देखा अभी हम लोग कि बायोलॉजी समझ लीजिए किसको बोलते हैं, उसका दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी साइंस है, कौन सा ब्रांच है बोल सकते हैं, कोई पूछेगा जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ा जाता है जूलॉजी में, क्या बॉटनी में क्या पढ़ा जाता है, तो हाँ कर दीजिएगा मुँह, क्या बोलते हैं नहीं पता, बोल सकते हैं ना, तो बोल सकते हैं ना कि जूलॉजी क्या चीज़ है और बॉटनी क्या चीज़ है। अब आइए लोग पढ़ेंगे इसका डिफरेंट ब्रांच। साइंस के और ही बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांच, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, जैसे दुनिया तरक्की करती गई, ऐसी बात दुनिया ने बहुत तरक्की कर लिया, यही नहीं किया। आज से 40-50 साल पहले जो लोग सोचते नहीं थे, आज वो चीज़ मौजूद है। ये बात पहले का सोचो, अकबर बादशाह लोग या बड़ा बड़ा बादशाह लोग ऐसे बैठा हुआ है एकदम सिंहासन में, सोना पहन के बैठा हुआ है, ठीक है ना, और गर्मी लग रहा है उन लोगों को, तो उन लोगों का बगल वाली पंखा है। वो सिर्फ पुराने में देखे होंगे आप, ऐसा पहले ज़माने में होता था। अगर वो लोग अभी जिंदा होता और अभी के इसी को देखता तो भाई देख लो अच्छा है, भला हम बादशाह का जहन में बात कभी आया भी नहीं होगा। या मान लो अगर तुम जैसे पहले खत लिखते थे हम लोग, तो एक आदमी खत लिखा तो पहुँचने महीनों लग जाते है ना, मतलब एक पैगाम के बादशाह लिखा दूसरे बादशाह को, तो घोड़ा में लेके जा रहा है, एक आदमी जा रहा है, पहुँचा, फिर वहाँ जवाब लिख के फिर वहाँ जवाब आ रहा है, मतलब एक जो खाली बात बोलने में कितना टाइम लगता होगा नहीं। अरबी का वो जिंदा होता है, हम लोग टाइप कर रहे हैं और दिखा रहा है कि टाइपिंग मैसेज, तो कितना उसका आत्मा अंदर से कैसे करेगा नहीं, ठेंगा बादशाह था तो बिल्कुल है। इस दौर में होना चाहिए था। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चले गए। अगर आपकी अम्मी लोग या हमारा दादा दादी लोग जो होंगे उन लोग भी दौर देखेंगे, जो आज के दौर देखते होंगे, बोलते हैं कौन दौर आ गया, यकीन ही नहीं हो सकता। कभी कुछ सोचो कि मतलब एक आदमी ने आज से 60-70 साल पहले या 100 साल पहले जो हमारे दादी जो जवान होगी, ठीक है, उनका अम्मा बड़ो पड़ा दादी लोग, तुम सोचो होंगे कि एक आदमी अमेरिका में बैठ गया और हम यहाँ पर बिजली में 22 नगर के अंदर छोटा बस्ती में बैठ के तो देश में बात कर सोचेगा उस टाइम, आदमी सोचा ही नहीं है उस टाइम। आज लेकिन मुमकिन साइंस मतलब बहुत, ये तो टेक्नोलॉजी के मामले में मेडिकल साइंस भी बहुत तरक्की की। जिस साइंस की जिस बीमारी के बारे में, जिस तरह के इलाज के बारे में पहले ज़माने में सोचा नहीं जाता था, आज मुमकिन है वो। आज तो ऐसा हो गया बेटा चीर फाड़ के इलाज हो जाए। ये मसले वाली है। अगर आपके अपेंडिक्स को काटना है, तो चीरना भी नहीं होता, वो सब कैमरे में एक सुई ढुकाएगा, उसको कैमरा लगाएगा, सब उसको स्क्रीन में दिखाई दे रहा, स्क्रीन में देख के वो काम कर रहा है। बहुत तरक्की कर लिया, आज समझ में आ रही है। तो अब जो मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी जिसका इलाज पहले मुमकिन नहीं था, आज वो आराम से होता। एक ज़माने में अपेंडिक्स बहुत बड़ी बीमारी थी, एक ज़माने में टीबी बहुत बड़ी बीमारी थी, एक ज़माने में और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी थी। उस ज़माने में किसी को हो गया गरीब अभी हो गया, आज कुछ नहीं, ठीक है हो जाए तो बात नहीं, ठीक है ना। तो साइंस में तरक्की बहुत किया। जैसे जैसे दौर गुजरता गया, इससे इंसान साइंस तरक्की क्यों की, इसके पीछे पर थोड़ा बात करते हैं। साइंस तरक्की क्यों की? साइंस तरक्की इसलिए क्या कि इंसान के अंदर एक नेचर है, इंसान, हम इंसानों के अंदर, जानवरों के बारे में नहीं बात कर रहे, हम इंसानों के अंदर एक नेचर है
आप देखिए कभी कि हम इंसान का नेचर वो चाहता क्या है कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए। सारा दिन तरक्की इसी में है, सारा कुछ खर्चा भी इसी के ऊपर है। क्या करना? आसान बनाना। जब कुछ ज़िंदगी पहले से आसान बन गई, कुछ नया चीज़ ईजाद हो गया, अब ब्रेक, अब इसी को आसान है कि नहीं? कोई तो आदमी जो पहले हाथ पंखा निकाला होगा, उसका हाथ बहुत दर्द करता है, अरे बहुत हुआ हाथ दर्द कर रहा। ऐसा कोई निकाले कि जो मतलब अभी भी निकल गया, तो फिर एसी होना चाहिए। अब एसी आ गया तो देर एसी बिजली बहुत खर्चा हो रहा है, तो उसको कुछ मॉडिफाई कर रहा है, तो इन्वर्टर वाला एसी आ रहा है, तो पुराना एसी आ रहा, बेकार एसी आ रहा, साइंस अभी कर रहा है ना। टीवी आया है, पहले तो एक बॉक्स का तरह टीवी जो पेट निकला हुआ से लिखा निकला हुआ एंटीना वाला चैनल है ना, वो सब दिखा रहा ब्लैक एंड वाइट। बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस ज़माने में, जब टीवी ईजाद हुआ, बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ होगा। फिर आदमी का शौक नहीं, थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए, अभी कलर टीवी में मज़ा नहीं आया तो उसको फिर एलईडी कर दिया, अब कैसे क्या टीवी हो गया। अब ऐसा टीवी निकले कि हवा में टीवी चल जा रहा, प्रोजेक्टर हवा में हो रहा प्रोजेक्टर, तो स्क्रीन में नहीं है, हवा में चल रहा टीवी, हवा का जो गैस मौजूद उसी में टीवी प्रोजेक्ट हो जा रहा, बन जा रहा। हमें से ना पा रहा ना, ये भी आम हो जाएगा, अभी बहुत जगह आ गया ऐसा टीवी, ऐसा कंप्यूटर बहुत जगह आ गया। कंप्यूटर में भी क्या हो गया, कंप्यूटर में चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो अभी कंप्यूटर ऐसा हो जाएगा हवा में ही हो जाएगा, लैपटॉप आपका क्या बोलते हैं कीबोर्ड, आपका हवा में कीबोर्ड हो जाएगा, लाइट के अंदर लगेगा, उसको क्लिक कीजिए काम होगा उसमें। अच्छा छोटा मत ये बहुत लोग के सामने आ रहा था, तो इंसान का अंदर ये नेचर है कि वो थोड़ा और अच्छा ऐसी करते करते इंसान जो तरक्की करता चला गया। इसी बिना पर साइंस के बहुत सारे ब्रांच का फिर वजूद है, बहुत सारा ब्रांच का फिर डिस्कवरी है। तो इसमें सबसे पहले साइंस का एक ब्रांच लिखा हुआ है कि हम आसान वाले बारे में बात है, ठीक है। एक साइंस का एक ब्रांच है, इसका नाम है मॉर्फोलॉजी। इस साइंस का एक ब्रांच है, आप लोग के सबकी किताब पढ़ेंगे, हम उसको आप लोग को व्हाट्सएप में भेज देंगे, आप लोग देख लीजिए। मॉर्फोलॉजी ये साइंस की ब्रांच है। साइंस एक ऐसा ब्रांच है, साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो जानवरों के बैरोनी स्ट्रक्चर, जो एक स्ट्रक्चर है, नाक, कान, हाथ, हड्डी देख रहे, बाहर जो देख रहे हैं इंसान, या किसी भी जानदार के बॉडी साफ्ट का स्टडी करना, बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी करना, जो जानदारों के बैरोनी स्ट्रक्चर का स्टडी करता है, साइंस को उस ब्रांच को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। आप सोचते हैं कि सर ये क्या है, मतलब इसमें होता क्या है, इंसान का स्टडी देखने में क्या है इसमें स्टडी, खास स्टडी क्या जाना, नाक है, कान है, आँख है, क्या है? नहीं, तो साइंस का इस ब्रांच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस बात को साबित करने में कि इंसान का वजूद कैसे हुआ। आप एक मिसाल लेकर समझा, आप लोग से सुने ये डायनासोर्स का नाम सुने, कोई देखा है डायनासोर्स को? कोई दुनिया में, जो जितने लोग दुनिया में अभी फिलहाल मौजूद हैं, इनमें से किसी डायनासोर को देखा ही नहीं। बहुत ज़माना, साल, करोड़ साल पहले उनकी आवाज़ दुनिया में थी, उनकी आवाज़ दुनिया में मौजूद थी, उनकी आवाज़, बाकी उनकी आवाज़ दुनिया में थी, लेकिन वो लोग किसी वजह से ख़त्म हो गए, किस वजह से ख़त्म हो, ये एक अलग बहस है। लेकिन वो लोग थे कैसे मालूम हुआ? कोई फोटो मिला पहले ज़माने का कि देखो डायनासोर घूम रहा था, वीडियो कैमरा मिला पहले ज़माने का? नहीं ना, लाखों साल पहले क्या दुनिया में इंसान ही नहीं, तो कहाँ से होगा? तो वो डायनासोर्स कैसे हुआ था दुनिया में, कुछ आइडिया? कैसे हड्डी कहाँ से? जमीन के अंदर से। ज़मीन के अंदर से। कभी कभी क्या हुआ, ज़मीन में बहुत ज़्यादा खुदाई हुई, क्या लोगों ने क्यों खोदा? वो लोगों का अपना कुछ काम होगा, किसी को घर बनाना होगा, किसी को महल बनाना होगा, खुदाई किया गया। खुदाई करने के दौरान क्या हुआ कि जब खोदा गया तो देखा गया कि कुछ एक बड़ा सा हड्डी इंसान को मिला ज़मीन के अंदर से। तो थोड़ा थोड़ा खोद के निकालेंगे, तो खोदते जा रहा है, खोदे हड्डी निकलते जा रहा है। जब खोदा गया पूरा तो देखा गया कि इलाके, बड़ा इलाका में एक हड्डी बिछा हुआ, उसको ऊपर से देखा गया तो लग रहा है क्या कोई जानवर लेटा हुआ। ये बात समझ में? इसको बोलते हैं फॉसिल्स, जो ज़मीन से खोद के जो हड्डी निकलता है, जो निशानात निकलते हैं पुराने ज़माने के लोगों के, जानदारों के,
तो उसको बोलते हैं फॉसिल। फिर उस हड्डी को देख करके उस पर स्टडी किया, उस हड्डी को देख करके उस पर स्टडी किया जाता है कि ये जानदार कितने साल पहले दुनिया में वजूद में थी, क्यों मरी होगी, क्या इसका वो होगा, ये तो हड्डी मिला ना, इसका शक्ल सूरत कैसा रहा होगा। तो उसको फिर हड्डी को ले करके उस हड्डी को उठा करके बड़े लैब में सहाया जाता है, उसको फिर बहुत मुआयना किया जाता है कि अगर ये इस तरह का हड्डी है तो ये इसका इस तरह का हड्डी है, ये कैसा जानवर होगा, अगर इसके ऊपर गोश्त पोस्ट लगा होता, चमड़ा वगैरह लगा होता तो देखने में कैसा लगता। ये डायनासोर देखते हो टीवी वगैरह में, ये सब इमेजिनरी इमेज है। एक्चुअली में डायनासोर ऐसा ऐसा था, किसी को पता नहीं है, ये देखा नहीं है, हड्डी तो मिला उसका, अगर उस हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया जाए, मांस चढ़ाया जाए तो देखने में कैसा लगेगा, बात समझ में आ रही है। तो उससे उसको मालूम, फिर उसके दांत की हड्डी के साथ मिला, तो दांत को देख करके मालूम हुआ कि जानवर सब्जी खोर था या मतलब गोश्त खोर था। बात समझ में आ रही है। ये किस तरह का था, ये मेल था या फीमेल था, बात समझ में आ रही। तो इस तरह से जानवरों की हड्डी को देख करके, उसके सांस को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि दुनिया में था तो कैसे था, कब मरा, सबका पता लग जाता है। अगर आपकी अगर आपको हड्डी मिल जाए, अगर आपको हड्डी बाहर पड़ा हुआ मिल जाए, तो उस हड्डी से पता लगाया जा सकेगा कि हड्डी जो है किस जानदार का, कुत्ते का है, गाय का है, भैंस का है, बिल्ली का, किसका हड्डी है, उसके केमिकल कंपोजिशन से पता लगाया जा सकता है। फिर वो हड्डी किसका है, फिर ये कितने साल पहले ये जानवर मरा होगा, उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग तरीका है, जिससे किसी भी चीज़ का जानदार का अगर कोई मरा हुआ मुर्दा पार्ट कुछ मिले तो उससे उसका जो डेथ का जो डेट है उसको निकाला जा सकता है, किस साल में मरा हुआ। मतलब कैसे लोगों को मालूम हुआ कि फलाना साल पहले डायनासोर दुनिया में था, एक साइंटिफिक तरीका है, उसका नाम है कार्बन डेटिंग प्रोसेस। कभी नाम सुने? सुन लिया। तो इसका इस्तेमाल दुनिया में बहुत जगह होता है, खासकर ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो होता है काम, जासूस लोगों का, कि कोई बॉडी कब मरा, कब इंतकाल, कब डेथ हुआ है, पोस्टमार्टम वगैरह में नहीं बोल लेते हैं कि इसका डेथ, टीवी वगैरह देखते हो प्रोग्राम्स में कि इसका डेथ रात 2 बजे के आसपास हुआ होगा। कैसे मालूम करता है वो? उसका ब्लड सैंपल ले करके, उसका बॉडी को स्टडी करके, जख्म का स्टडी करके मालूम होता है कब मरा होगा, कब से इसका बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, कब से सड़ना शुरू, सब मालूम हो जाता है। ये तो एक पार्ट है। उसके अलावा इस साइंस के एक और बहुत ही ब्रांच के सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है साइंस की दुनिया में कि कैसे एक जानदार से दूसरे जानदार वजूद में आए, कैसे एक जानदार से दूसरे जानदार वजूद में आए। देखिए हम लोग साइंस में शुरुआती क्लास से पढ़ा था कि दुनिया में सबसे पहले एक ही जानदार पैदा हुआ था, एक सेल पैदा हुआ था, प्रोटोसेल। उस प्रोटोसेल से फिर बहुत सारे जानदार पैदा हुए। बात समझ में आ रही है? तो किस तरह से, चूँकि सब जानदार एक ही जगह से निकला, एक जगह से निकलने के बिना पर इतने सारे जानदार कैसे बन गए? कोई शेर बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई इंसान बन गया, कोई छिपकली, कोई चिड़िया बन गया, कोई मेंढक बन गया, सब इतना ज़्यादा एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो साइंस बोलती है इसके ऊपर, क्या बोलती है, इससे माहौल का बहुत गहरा असर होता है। जो जानदार जिस माहौल पे गया, जिस माहौल के अंदर वो चला गया, उस माहौल में खुद को जिंदा रखने के लिए और अपने अंदर बहुत तब्दीलियों को लेकर के आया। ये चीज़ बताया था आप लोग मुझे पहले कि इंसान की बेसिक खूबी होती है क्या, वो जिंदा रहना। वो जिंदा रहने के लिए करेगा, जद्दोजहद करेगा, स्ट्रगल करेगा। जिंदा रहने के लिए वो क्या करेगा, अगर किसी को नामुनासिब माहौल में चला गया, नामुनासिब माहौल का मतलब क्या कि जिस माहौल में वो रहता था वो किसी ऐसे माहौल में चला गया जो उसके मुताबिक नहीं है, क्या करना पड़ेगा उसको अपने उस माहौल में खुद को नहीं ढालेगा तो वजूद उसका दुनिया से खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जानदार जब जिस माहौल में जहाँ पर गया, उस माहौल में खुद को ढालने के बिना पर उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। तो जो जहाँ था वहाँ चला गया, इस तरह का जानदार बन गया। लेकिन बोला जाता है कि सबका फोर फादर एक ही है, सब जानदार एक ही जानदार से पैदा हुआ। साइंस का बोलने का मतलब ये है। उसका बोलने का मतलब क्या है साइंस का? जैसे मान लीजिए रेप्टाइल, रेप्टाइल किसको बोलते हैं? देखे ना, बर्ड्स, बर्ड्स उसको बोलते हैं। उड़ने वाले परिंदों को, मुर्गी बर्ड में शामिल है, बत्तख बर्ड में शामिल है ना, सब तो बर्ड फैमिली का है। और रेप्टाइल में कौन शामिल है? हम लोग का सांप शामिल है, छिपकली शामिल है, ऐसे बहुत सारे जानदार हैं। तो साइंस कहती है, साइंस के साथ बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई जानदार जो है वो जो रेप्टाइल है वो एक ज़माने में रेप्टाइल से बर्ड में कन्वर्ट हुआ होगा,
बर्ड में बर्ड फैमिली में कन्वर्ट हुआ होगा। नहीं बात समझ में? जब वो रेप्टाइल से बर्ड फैमिली में कन्वर्ट हुआ होगा तो एक ज़माना ऐसा रहा होगा जानदारों का, एक ऐसा जानवर दुनिया में रहा होगा कि जिसके अंदर रेप्टाइल की भी खूबी और बर्ड्स की भी खूबी। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, सांप सुबह उठा अगर हम मुर्गी बन गए, ऐसा नहीं होगा। सांप सुबह तो चील बन गए, ऐसा तो नहीं होगा। साइंस बोलता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में तब्दीली आती है। अब वो दिखा रहा है कि उसमें दिखाएगा वो पॉइंट, तुमको दिखाएगा, उसको कोई इशारा दिखाएगा, देखो ये तब्दीली आई है कि ऐसा से ऐसा है, ऐसा से ऐसा है। तुम तो सोचते हैं मजबूर हो जाओगे, तुमको दिखाएगा देखो तो कोई रिप्टाइल है, हाँ है, अंडे देता है, हाँ देता है, बर्ड्स अंडे देती है ना। इसका मतलब इन लोग के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये बात समझना है, अंडे देने वाला जानदार है ना। ये कैसे हो सकता है मुमकिन कि एक अंडा देने वाला उड़ रहा है, एक अंडा देने वाला रेंग रहा है, ठीक है ना। तो कैसे हुआ? फिर मेंढक का वजूद कैसे हुआ? बोलता है सारा जानदार पानी से पैदा हुआ, तो पानी से फिर बाहर कैसे आया? ये बात समझ में आ रही कैसे? तो लिंक दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप लोग क्लास 10 में जाएंगे उसके ऊपर एक लंबा चैप्टर है एवोल्यूशन, उस पर बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। और आज दो कहानी आपको सुनाते हैं, कहानी दो बात सुनाते हैं। वहाँ पर एक बत्तख है, वहाँ एक तरह का बत्तख है, उसका नाम है डक बिल प्लाइटोपस। क्या नाम उसका? डक बिल प्लाइटोपस। इसका मतलब होता है बत्तख की तरह चोंच रखने वाला चुचुंदर। सुना होता है हम लोग का चुचुंदर, जो चूहा का बड़ा दांत, बत्तख की चोंच रखने वाला चुचुंदर। ठीक, अब देखिए चुचुंदर जो है, चूहा जात जो है, हम लोग सब जानते हैं, आप नहीं जानते तो आपको मालूम हो जाए कि चूहा के बेटे नहीं तो बच्चे रहते है ना, और वो बच्चों को दूध पिलाता है। नहीं पता आपको? जो चूहा मैमल्स वो बच्चों को दूध पिलाता है, चुचुंदर जो भी हुआ। लेकिन ये वही ऐसा मैमल्स है जो अंडे भी देता है। लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते। गाय मैमल्स है, बच्चों को दूध पिलाती है, अंडा नहीं देती, बच्चे देती है ना। गधा घोड़ा बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो लोग दूध पिलाते हैं, वो लोग अंडा नहीं देते, तो जानदार देते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कैसा चूहा, दुनिया में जितना भी चूहा जात का चूहा है ना, वो सारा का सारा बच्चे देते हैं। लेकिन ये ऐसा चुचुंदर जो अंडा देता है, लेकिन है चुचुंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? और मुंह है बत्तख की तरह, तो इसकी जानदार बॉडी है, बाल है मैमल्स की तरह। जितने मैमल्स दुनिया में सबके बॉडी में बाल है। मैमल्स का पहचान है, अगर वो जानदार दूध पिलाना जानदार होगा तो वो मैमल्स की बॉडी है। जितना भी देखिए मैमल्स, देखिए कोई ऐसा मैमल्स नहीं है इसके बॉडी ये बाल, चूहे के बॉडी ये बाल नहीं है। मैमल्स का पहचान है, उसके बॉडी में छोटे छोटे रुए होंगे, बॉडी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके सांप को समझ देती कि ये जानदार दुनिया में क्यों है। या तो एक जानदार जैसे हम या तो एक मर्द है, तो एक औरत है, बीच का तो फिर समझना क्या होता है पता आपको। तो वैसे या तो चूहा हो गया तो बत्तख होगा, ये बीच में लटका हुआ जानदार कौन है? समझ में आ रही है? फिर एक परिंदा उसमें दिखाया जाएगा आपको, उसका नाम है आर्कियोपेट्रिक्स। एक परिंदा है, ये परिंदा 6 फीट का परिंदा है, 6 परिंदा है। लेकिन इसका जो बहुत सारा खूबी इससे मिलता है, रेप्टाइल से, रेंगने वाले जानवरों से मिलता है इसका बहुत सारा। लेकिन वो उड़ता, लेकिन पैसा दुनिया में मौजूद भी नहीं है। उसका क्या मिला? हड्डी मिला, उसका वैसे हड्डी मिला। नाम क्या उसका? आर्कियोपेट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? तो जानदारों के साख को देख करके उसका स्टडी करना कि जानदार दुनिया में था, तो उसका नेचर क्या था, क्या खूबियाँ इसके अंदर थी, ये सब चीज़ें मालूम नहीं होता है कि इंसान का वजूद कहाँ, जानदार या कोई भी जानदार पहले किस शक्ल में था, अब किस शक्ल में। बात समझ में आ रही है? बहुत जगह खुदाई में इंसानों का इतना बड़ा स्केलेटन निकला है, ढांचा निकला है, लेकिन इंसान तुम्हारा कम से कम 15-16 फीट का, इतना बड़ा सर वाला इंसान का स्केलेटन निकला है। लेकिन आप लोग सब सर्च कीजिएगा, आप गूगल में उल्टा चीज़ सर्च कीजिएगा, कोई देखिएगा, पबजी देखिएगा, जब खेलिएगा पबजी में कौन सा कमांड कैसे करना है, यूट्यूब में जाके सर्च कीजिएगा। लेकिन ये सब चीज़ सर्च कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कि ऐसा भी तरह का जानदार निकला है। लेकिन अभी जो हमको जानदार दुनिया में दे रहे कितना, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट भी हुआ है तो आदमी कैसा लगा देगा, जुआ लगा देगा। लेकिन जमाना से ऐसा गुजरा कि लोग इससे भी लंबे हुआ करते थे। अब हम लोग जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे
तो बहुत लंबे थे। उनका एक कदम श्रीलंका में था, नहीं पता आप लोगों को, काफी उनकी हाइट थी। और एक कदम, और कौन सा पहाड़ का को याद नहीं आ, लेकिन एक कदम तो श्रीलंका में था। तो इतने बड़े थे। नहीं बात सुना, इंसान में तब्दीली आई है, इंसान में तब्दीली आई है, बहुत बदला इंसान। इंसान कैसे बदला, क्यों बदला, उस सब चीज़ को स्टडी किया है, उसी को बोलते हैं साइंस का एक ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। एक मिसाल आपको और दे रहे हैं यहाँ पर हम, जैसे साइंस बोलता है दुनिया में जितनी भी अंदर कहाँ से आए, सब कहाँ से आए, सब आए हैं तुम्हारे अब पानी से। अब कैसे जो आपको मिसाल देगा, आपको जो मिसाल देगा तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर ठीक तो बोल रहा है। वो बोलेगा देखो मछली, देखो मछली, देखो देख ली मछली, बोले मछली के दिल में 2 खाना, मछली के दिल में 2 चेम्बर है, एक ऑरिकुल एक वेंट्रिकल। अब ये हार्ट का चेम्बर क्या होता है, क्लास 9 में चैप्टर है हार्ट, पढ़ेंगे उसको अच्छे से। और मछली के दिल में कितने खाने हैं, 2 खाने। मछली कहाँ रहती है, पानी में। मछली का बिल्कुल पानी, पानी से बाहर निकालोगे, जल की रानी है मछली, बाहर निकालेंगे। ऐसी गाना भी है ना, जैसे बच्चों का छोटा मोटा गाना, वो है ना, ठीक हो गया। तो मछली के दिल में 2 खाने। अब देखो उसमें एक जानवर ऐसा निकला जो मेंढक है। मेंढक क्या है जानवर, पानी में रहने वाला, जमीन में रहने वाला, दोनों में रहने वाला। नाम क्या है, इसको बोलते हैं एम्फीबियन, जो पानी ही में रहे और जगह पड़े पानी ही में रह लेगा, जगह पड़े तो मछली की फैमिली से किसी जमाने में कोई ऐसा मछली हुआ होगा जो बगावत कर दिया होगा, नहीं हम बाहर रहेंगे। तो बाहर आया, देख रहा बाहर तो पानी नहीं है, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, ऐसा वो करता। एक मिसाल देकर समझा रहे हैं आपको। तो उसके अंदर एक ऐसा माहौल, एक ऐसा खूब डेवलप हो गया होगा कि जो पानी में रह पा रहा है और वो खुशकी में रह पा रहा है। ये बात आप लोगों को पिछले समझाया था, पिछले क्लास में, कि किसी बॉडी पार्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो मजबूत होगा। नहीं पढ़ा ये 3 साल, हाँ ये सब सुनाया था कहानी, सबको रिलेट कर जब बताते हैं तो ऐसा हवा में नहीं बताते हैं, सब कहानी नहीं है, सब एक जोड़े को तो सारा बात समझ में आए। तो मेंढक में क्या देखा गया, जब मेंढक अंदर बाहर किया, उसे मेंढक नहीं रहा होगा, मेंढक बाद में बन गया, वो जना फिर मेंढक रखा गया, तो क्या बोला गया उसको एम्फीबियन, कि पानी में रह पा रहा और खुशकी में रह पा रहा। तो उसके अंदर क्या देखा गया, उसके हार्ट के स्ट्रक्चर में, उसके हार्ट के स्ट्रक्चर में देखा गया कि उसके दिल में 1 खाना एक्स्ट्रा है, 1 खाना। आज समझ में, उसका 1 खाना ज़्यादा डेवलप हो गया मछली के मुकाबले। इसीलिए कभी कभी क्या करता है, वो खुशकी में आके रह पाता। अब ये अंदर तुम देखो क्रोकोडाइल, घड़ियाल, वो अपना मैक्सिमम वक्त गुजारता है कहाँ पर, बाहर में, कभी कहीं पानी में आता है। बात समझ में आ रही है। तो इसके दिल में कितने खाने, 3.5 खाने, 3.5 चेम्बर्स। और जो जानवर परमानेंटली जब पानी से बाहर रह रहे हैं तो दिल में 4 चेम्बर, 2 ऑरिकुल 2 वेंट्रिकल। तो जैसे जैसे इंसान जानवर पानी छोड़ रहा है, पानी से दूर जा रहा है, उसके हार्ट के चेम्बर्स जैसे जैसे इंसान जानवर पानी से दूर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके हार्ट के चेम्बर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो ये हार्ट का चेम्बर में इंक्रीमेंट दिखाया जा रहा है। दिखाने का मतलब ये हो रहा है कि जरूर इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई है, पानी से। और एक मिसाल दे दें, किसी भी जानदार की जब दुनिया में बुनियाद पड़ती है, उसकी माँ के पेट के अंदर बुनियाद पड़ती है, तो किससे पड़ती है, जाइगोट, एक खुलिया है, इसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जाइगोट बोलते हैं। वो मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने से बनता है। जाइगोट एक खुलिया का एक सेल होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुलिया डिवाइड होगा, पीछे 2 2 4 4 से 8 डेवलप होता है। फिर वो अप्रोक्सीमेटली आपका 290 डेज के अंदर वो एक बच्ची इससे निकाल कर दुनिया में उसकी पैदाइश होगी। ये तो बहुत दूर से चलेगा, थोड़ा और पीछे जाइए। तो जब एक बच्चे की दुनिया बुनियाद पड़ती है, तो उसका जो एकदम शुरुआती जो शेप होता है, एकदम इनिशियल, जब बच्चे की बुनियाद पड़ी, फिर उसके 1-1.5 महीने के बाद, अभी तो वो 9 महीने बाद की पैदाइश दुनिया में होगी, लेकिन शुरुआती महीने में उसका जो बच्चे का शक्ल होता है, आप देखिएगा, अगर देखिए आप पहचानिए कि हम ऐसा रहते हैं, हम लोग ऐसा रहते हैं माँ के पेट के अंदर। सर्च कीजिए गूगल में, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, देखिए देखा जाता है, देखा क्या देखा गया कि इंसान का जो जाइगोट बड़ा और बाकी जितनी तरह के जानदार, चाहे मछली हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, सबका जो 1 महीने में डेवलप हो जाइगोट, सबका शक्ल एक ही जैसा है।
आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइए कि ये मतलब आपको अगर निकाल के बाहर दिखा दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा कि कुत्ता का है या बिल्ली का, ये इंसान का या मछली का। बात समझ में आ रही है? ये सोनोग्राफी वगैरह जब होता है ना तो उसमें सब कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग तो नहीं देख पाइएगा, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं इसका आप लोग कि जो उसको किस नाम पर सर्च कीजिएगा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो इन डिफरेंट एनिमल्स, द शेप ऑफ एम्ब्रियो इन डिफरेंट एनिमल्स। सर्च कीजिएगा, देखिए आप उसको पूरा हुआ हिंदी में सर्च कीजिएगा तो पूरा लिखा हुआ आएगा, तो उसमें सब कुछ बताया जाएगा आपको। देखिए शुरुआती दौर में देखने में नहीं ऐसा लगा, तो उससे इस बात को साबित करने की कोशिश की जाती है कि जितने भी दुनिया में जानदार हैं सबका जो बुनियाद पड़ रहा है वो कैसा शक्ल का है, एक ही जैसा। वो अलग अलग जाके अलग अलग माहौल में अलग जानदार पैदा हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआती कुछ दौर क्या है उन लोगों का, वो शक्ल होता बिल्कुल एक ही जैसा होता। बात समझ में आ रही है? कहाँ से कहाँ बात है, छोटा था बट अब बुक कितना लिखा हुआ सिर्फ 2 लाइन में नहीं है भाई, क्या समझ में आपको आया? अच्छा, अब आइए मॉर्फोलॉजी के बाद। अब इतना नंबर डालेंगे और डब्बल बनाना है। ये दूसरा ब्रांच एनाटॉमी। तो मॉर्फोलॉजी में और बहुत सारा मिसाल है, बताएंगे तो कम से कम इसी में 2 क्लास ले जाएगा सीबीसी को बताने में, तो पता नहीं बता रहे, इतना जिंदा बताया तो काफ़ी है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या बताया कि बॉडी साख्त को कंपेयर करके, मवाजना करके और क्या बोलते हैं उनको देख करके ये पता लगाया जाता है कि किस तरह का जानदार का वजूद कैसे हुआ और कैसे एक जानदार से दूसरे जानदार दुनिया में वजूद में आए। ठीक, अब आइए उसमें एक साइंस एक ब्रांच नाम है क्या, एनाटॉमी। एनाटॉमी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, ज़्यादातर ये साइंस का ब्रांच कहाँ पर आता है, मेडिकल साइंस। ये साइंस का वैसा ब्रांच है जो जानदारों के बॉडी का चीर फाड़ करके उसका स्टडी करता है। कैसे करता है, जानदारों के बॉडी का चीर फाड़ करता है, उसको साइंस के ब्रांच को बोलते हैं एनाटॉमी। मान लीजिए आप आप बड़ा डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट, तो आपको हार्ट का ऑपरेशन सिखाया है। या मान लीजिए आप अंदर में गोल्डब्लैडर का ऑपरेशन करना है आपको, या मान लिया आपको किडनी को चेंज करना, ट्रांसप्लांट करना, किडनी डैमेज हो गया, एक आदमी किडनी बेच रहा है, आपको पेशेंट में किडनी को निकाल किडनी नहीं लगाना उसको, कैसे लगेगा, बाहर से ठूस दीजिएगा, मुँह से खाली किडनी में चला जाएगा, नहीं ना, आपको बॉडी को छूना, बॉडी को काटना हो, और वो काटना भी ऐसा नहीं बस लिया और कसाई की तरह काट दिया। बात समझ में आ रही है? वो ऐसा काटना नहीं होता, उसको बोलते सर्जन। उन लोगों का अपने हिसाब होते हैं, कहाँ से कौन सा इलाज करना, तो कहाँ काटना है और कितना काटना है। हम लोग काटने वाले नस उस काट देंगे, खून वाला मत जगह, उसको पता है कि यहाँ से यहाँ काटेंगे, उसको पूरा बॉडी के अंदर का सख्त पता है, यहाँ पर नस है, यहाँ पर गोलब्लैडर है, यहाँ पर पैनक्रियाज है, यहाँ पर दिल है, यहाँ गुर्दा, सब पता है उसको। ऐसा नहीं कि उसको किडनी का इलाज करना, काट दिया फेफड़ा, पूरा किडनी नहीं मिलना यहाँ, तो कहाँ से मिलेगा, बात समझ आ रही है? अब उसको मान उसको मान लीजिए इलाज करना है अपेंडिक्स का, अब काट दिया यहाँ पर, अपेंडिक्स होता है यहाँ पर, तो क्या होगा, और काटना ही बहुत मामूली बात है ना, मतलब मामूली बात नहीं है, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं उसमें बहुत अच्छे से काटा जाता है कि नस नहीं कट जाए। जो बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग बताया करता है, आता है ऐसे मान लीजिए बॉडी लेटा ऑपरेशन के लिए, तो अगर मान लो उसका हार्ट का ऑपरेशन करना है, किडनी का करना है, कहीं का भी करना है, वो 35 से निशान मारते हैं, 35 से निशान मारे, और उसका असिस्टेंट जो होता है डॉक्टर लोग का, देखा ऑपरेशन होते हुए एक आदमी काम कर रहा है, 5-6 लोग और भी हैं, दाग मार देगा, अगला प्लेट लेके उसको फिर बॉडी उसका चाहिए। सब जोशी में क्या आता है, ऐसे इश मत करो, डॉक्टर बन जाओगे तो तुम करने पड़ेगा, नहीं बनेगी, ऐसे कोई भी करेगा नहीं। ठीक बाबा, तो साइंस का बहुत एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। आज से कुछ पहले लोग सोच ज़्यादा किडनी चेंज हो सकता है, गोलब्लैडर का ऑपरेशन मुमकिन था, नहीं था, किडनी चेंज होगा, नहीं होगा, ऐसे बहुत इलाज आज मुमकिन है। आज तो ऐसा हो लीवर भी चेंज हो रहा है आज के ज़माने में, लीवर चेंज करता है, पूरा आपका आदमी चेंज कर दे रहा। अभी इंडिया बहुत डेवलप नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी कंट्री में अतड़ी को चेंज कर दे रहा है इंसान का,
क्योंकि इसको अतरी का कैंसर होता है, वो ठीक नहीं होता, उसको पूरा अतरी को मतलब पूरा बॉडी एनाटॉमी का आपको नया मशीन फिट कर दे रहा है। बात समझ रहे, साइंस कहाँ पहुँच गया है। अगर आप माने अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्ट का कोई प्रॉब्लम, हार्ट का ब्लॉकेज है, हार्ट में का ब्लॉक हो, 4 खाना में 3 खाना ब्लॉक हो गया है, बॉडी में खून पंप नहीं हो रहा, बार बार पेन हो रहा आपको एक मेहमान है, डॉक्टर आपको क्या करता है, ओपन हार्ट सर्जरी करता है। ओपन हार्ट समझ रहे हैं, ये वाला जो सीना है इसको फिर लोग काटता पहले आरी से, काट कर कैसे फंसा के अलग कर देगा। अलग करने के बाद फिर जो दिल जहाँ जिस झिल्ली में दिल रहता है उसको काटेगा, काट के दिल अंदर में से हिलता है अंदर। हमारा देखने में तो क्या होगा, डॉक्टर उस दिल को हाथ में लेता है। इस तरह हम लोग कभी नाला जाम हो जाता है तो पूजा वाले डॉक्टर उस दिल को निकालता है, निकालने के बाद ब्लॉकेज को साफ करता है। जब ब्लॉकेज साफ ही नहीं होता है तो क्या करता है, जो हार्ट में जो नस होता है उसको काट के निकाल देता है। तो नस कहाँ से, आपके पैर से नस लेगा, लेने का तो नस को फिर आपका पैर से एक एक्स्ट्रा नस निकालेगा, उस नस को लेकर वहाँ पर नया नस, समझ रहे, मतलब आप पर इमेजिनेशन से बहुत दूर अभी साइंस है, आप कुछ नहीं जानते। तो इस चीर फाड़ मैं से मिसाल देकर समझा दिया आपको, बाकी तो बहुत सारा समझ ही रहे हैं। तो चीर फाड़ करके जो जानदारों का स्टडी करता है, मुताला करता है, उसी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको मेडिकल कॉलेज आपको 6 साल बिताना पड़ेगा, और मेडिकल कॉलेज में आपको ये सिखाया जाएगा, एक डेड बॉडी दिया जाएगा, बोलेगा डेड बॉडी को ये करो। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उस वक्त आपको जिंदा बॉडी नहीं दिया है ना, क्या उल्टा पुल्टा काम किया, तो डेड बॉडी दिया है। ये पोस्टमार्टम वगैरह का बॉडी वगैरह कहाँ जाता है, 2 दिन बाद 1 दिन बाद बॉडी मिलेगा, तो वो चल जाता है बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर उसका पढ़ाई होता है, वो बच्चे लोग काटने सिखाता है कि कैसे उसको काटिएगा, अगर आपको क्लीनिक निकालना है कैसे निकालिएगा, क्लीनिक कैसे ऑपरेशन कीजिएगा, सारा पढ़ाई है इसका। और बहुत लोग ऐसा होते हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को डोनेट भी कर देते हैं, इसके लिए स्टडी के लिए। नहीं सुने कभी बात आपको, बहुत लोग ऐसा होता है, मुसलमानों में नहीं होता ऐसा, कि बहुत सारे नास्तिक के लोग होते हैं अपना बॉडी को लोग डोनेट कर देते हैं, इसलिए मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए मेरा बॉडी से पढ़ेगा। तो बहुत ऐसा भी इंसान है इसका बॉडी कई साल तक कहोगे जिंदा भी, तक वो बॉडी पड़ा हुआ लैब में, उसका जब पढ़ने का टाइम उसको निकाला जाता है, फिर उसको अंदर रख दिया बड़ा डीप फ्रीजर में। बात कहाँ से डर जाएगी आपको। तो एनाटॉमी मतलब इस इल्म की मदद से हम चीर फाड़ करके जानवरों और इंसानों और जानवरों के जिस्म के अंदरूनी साख का मुताला करते हैं। जरूरी है ना, तो कैसे चलेगा बताइए। चलिए आइए 2 हुआ ना, अब आइए फिजियोलॉजी। बस 2 और पढ़ाई में पढ़ाई क्या बजे था आप लोगों का, 6 बजे। फिजियोलॉजी अभी भी जो साइंस का बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांच है। फिजियोलॉजी मतलब क्या, हम लोग के बॉडी में जितना ही फंक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, आप तो हमें चुप खड़े हैं, मेरे बॉडी में बहुत काम चल रहा है, सांस ले रहे हैं, दिल काम कर रहा है, फेफड़ा काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बॉडी में कितना ही तरह का बॉडी में रिएक्शन चल रहा है। इसमें हम लोग का रेस्पिरेशन शामिल है, सांस लेना, ब्लड का सर्कुलेशन है, अमल अखराज बॉडी से बेकार मादों का बाहर जाना, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन बोलते हैं। फिर डाइजेशन है, खाना का हजम होना, खाना का जज्ब होना, सब बॉडी हो जाए ना भाई। इसलिए अगर एक फंक्शन भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ाया, बंद तो छोड़ दो, बंद हो गई, बंद हो गई तुम बंद हो जाओगे, कुछ बंद हो, सांस बंद होगा तुम निकल लोगे, ब्लड घूमना बंद कर दिया अंदर में तो बंद तुम निकल लिए, हार्ट काम करना बंद किया तो तुम निकल लिए, फेफड़ा बोला हम काम नहीं करेंगे तुम निकल लिए, किडनी बोला हम छुट्टी में रहेंगे 2 दिन तुम निकल लिए। मतलब बॉडी का एक भी पार्ट, एक भी ऑर्गन काम करना बंद नहीं कर सकते। फिर अगर बोले खाना जब नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा, यहाँ दर्द करेगा, यहाँ दर्द करेगा, डॉक्टर बोलेगा खा लेंगे, हो रहा है प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर दवा ठीक। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी में सिस्टम चल रहे हैं ना, नहीं चल रहे हैं बताइए। तो ये इस सिस्टम के स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी।
अगर आप जानदार के फिजियोलॉजी को अगर समझिएगा नहीं, जानवर का बॉडी काम कैसे करता है, तो डॉक्टर कैसे बनिएगा? आपको तो समझना होगा ना कि ये फिजियोलॉजी किस तरह से काम करता है, जानवर का बॉडी किस तरह से काम करता है। क्या ख्याल है? एक लास्ट बोलेंगे उसके बाद हिस्टोलॉजी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो खुलिया मतलब सेल। सेल किसको बोलते हैं? जिंदगी की इकाई। एक सेल कितना बड़ा होता है? अपनी खुलिया को हमारा आप देख नहीं सकते, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? जिंदगी की इकाई बोलते हैं। इस तरह ये बिल्डिंग खड़ी है, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर एक ईंट, तो बिल्डिंग खड़ी है। हमारा बॉडी भी किस पे खड़ा है? खुलिये पे। खुलिया हमारे बॉडी में समझिए ईंट की तरह, एक खुलिया, दूसरा खुलिया, चौथा खुलिया, पूरा बॉडी में सेल फैला हुआ है। अभी एक सेल को आप देख नहीं सकते, लेकिन सारा सेल की बॉडी बनाया, बॉडी देख रहे हैं तो बॉडी से मतलब सेल भी है, इतना छोटा है कि उसको हमारा देख नहीं पा रहे। अब उसको हम देख नहीं पा रहे, उस छोटे से सेल के ऊपर पूरा स्टडी, उस छोटे सेल के ऊपर पूरा स्टडी, उस छोटे सेल के ऊपर इतना बड़ा स्टडी है कि अगर बस नगी का पेज अगर लगा देंगे उसे पढ़ने पे, तो आप छोटा सा खुलने के ऊपर तो उसका स्टडी का मुकम्मल नहीं कर पाइए। आप लोग के 9th क्लास में पूरा है, एक चैप्टर है पूरा खुले का डिफरेंट पार्ट्स, और फिर क्लास 10 में एक चैप्टर है खुले का तकसीम, पढ़ेंगे, बहुत लंबा है। और आप लोग क्लास 9 में भी है खुले का सारा पार्ट। एक छोटा खुलिया इसको हम देख नहीं सकते, उसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर नाम सुनोगे राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबका काम है। ये जो हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा हो रही है, कहाँ पैदा हो रही है? उसी खुलिया में पैदा हो रही है। ये अगर आपको सारा बात एक पॉइंट में समेटे तो हमारा बॉडी जितना पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, आपका किडनी, जितना ही बॉडी का आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद है आपका दिमाग, जितना भी कुछ आपके बॉडी में है, सब पता किसके लिए काम कर रहा है? उस एक खुलिया के लिए, उस एक सेल के लिए। इसको आप देख नहीं सकते हैं, पूरा बॉडी आपको उसी को जिंदा रखने के लिए काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो बॉडी जिंदा है, जिंदा रहने का मतलब क्या कि आपका खुलिया जिंदा है। आपका खुलिया जिंदा कौन रखा है? सब मिल करके, खून, दिल, किडनी, लंग्स, गोल ब्लैडर, पैंक्रीज, लीवर, सब जिंदा रखा है। किसको? ये खुलिया को। हर खुलिया को जिंदा रखने के बॉडी पूरा काम करता है। उसमें खुलिया कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये बात समझ आ रही है? मतलब जितना भी काम बॉडी का सारा पार्ट कर रहा है, किसी एक खास चीज़ के लिए कर रहा है, इसको देख नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट होगा, जिसके लिए पूरा बॉडी काम कर रहा है। इसके लिए काम कर रहा है बॉडी, पूरा खुलिये के लिए काम कर रहा है, सेल के लिए काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुत हो गया, जोर जाएगा।